डियर स्टूडेंट, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल तेज स्टूडेंट में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। आज मैं क्लास 10वीं का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। देखिए, पहला जो मेरा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। प्रतिच्छेद करती रेखाएं का मतलब यह हुआ, देखिए यहाँ हम साइड में लिख देते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होता है तब प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनती है, पहला कंडीशन। दूसरा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कब होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तब। तीसरा कंडीशन है समपाती रेखाएं। यह तब होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तब। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, दिया गया समीकरण है तो लिखेंगे कि दिया गया समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। इस समीकरण में देखिए a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 3 है और c1 बराबर -8 है। दूसरा समीकरण जो हम निकालेंगे, तो चलिए उसके लिए पहले हम मान लेते हैं, माना कि अभीष्ट समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0। इस समीकरण देखिए a2 b2 c2 आया है, यहाँ a1 2 b1 3 c1 -8 है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो चलिए हम लिखेंगे, जब दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसके लिए कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो चलिए यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होगा। तो यहाँ देखिए a1 के जगह में 2 है तो 2 लिखते हैं, a1 बराबर 2, a2 के जगह में कुछ नहीं तो a2 लिखेंगे, बराबर नहीं b1 के जगह में 3 है तो 3 यहाँ देंगे, फिर यहाँ b2 की जगह में कुछ नहीं तो b2 देंगे। अब हमको यह देखना है
कि 2/A2 बराबर नहीं 3/B2 है, तो A2 और B2 के जगह में हम क्या रखें जो कि बराबर नहीं होगा। अगर 2 यहाँ है तो यहाँ अगर हम यह 3 का वैल्यू यहाँ अगर हम रख देते हैं 2/3 हो जाएगा। फिर ये वाला 2 यहाँ अगर हम रख देते हैं तो 3/2 हो जाएगा। जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे 2/3 और 3/2 को, तो दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, अर्थात बराबर नहीं होगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं, इसीलिए A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 तथा C2 बराबर, यहाँ 2 है 3 है -8 है तो कुछ भी हम मान सकते हैं, मानकर चलिए कि 4 मान लिए। तो A2 का वैल्यू 3 हो गया। इस कंडीशन के लिए जब दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 तथा C2 बराबर 4। चलिए अब हम लिखते हैं, इसीलिए अभीष्ट समीकरण 3x + 2y + 4 बराबर 0 होगा। उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 6 का दूसरा यह है कि समांतर रेखाएं हो। क्वेश्चन नंबर 6 में दूसरा क्वेश्चन है, जब दोनों समीकरण की रेखाएं समांतर हो। तो इसका कंडीशन यह है, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 होना चाहिए। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 होगा। अब देखिए A1 की जगह हम 2 लिखेंगे, 2/A2 बराबर 3/B2 बराबर नहीं -8/C2 होगा। अब देखिए A2 की जगह में हम क्या रखें, B2 की जगह में हम क्या रखें कि दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर 2 यहाँ है, A2 की जगह अगर हम 4 रखते हैं तो 2/4 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा। अगर यहाँ B2 की जगह में अगर हम 6 रखते हैं तो 3/6 होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा, अर्थात दोनों का वैल्यू बराबर होगा। उसके बाद देखिए C2 की जगह में हम क्या रखें जो कि 1/2 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ -8 है, अगर यहाँ हम अगर -16 रख देते हैं तो -8/-16 अर्थात इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। 1/2 के अलावा कुछ भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ -8 है, अगर हम यहाँ -8 के अलावा अर्थात यहाँ नीचे -16 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ अगर -8 है तो यहाँ -10 भी हम रख सकते हैं, -11 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं, इसीलिए A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 तथा C2 बराबर 7 रख देते हैं। A2 का वैल्यू 4, B2 का वैल्यू 6, C2 का वैल्यू 7 होगा। तो चलिए अब हम इसके अनुसार यह जो समीकरण माना कि अभीष्ट समीकरण है A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो इस जगह हम A2, B2, C2 के जगह में इसका वैल्यू रखते हैं। इसीलिए अभीष्ट समीकरण 4x + 6y + 7 बराबर 0 होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन है कि जब दोनों रेखाएं समपाती हो, जब दोनों समीकरण की रेखाएं समपाती हो, तब क्या होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होता है। तो a1 के जगह में लिखेंगे 2, तो सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होगा। a1 की जगह में अब हम 2 लिखते हैं, 2 बट्टा a2 बराबर b1 की जगह में 3, तो 3 बट्टा b2 बराबर c1 की जगह में -8 बट्टा c2। अब a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान क्या रखे जो कि तीनों वैल्यू बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ 2 है। a2 का मान अगर हम 4 रखते हैं तो इसका वैल्यू 1/2 आएगा। b2 का मान अगर हम 6 रखते हैं तो 1/2 आएगा। अगर c2 की जगह में -16 रखते हैं तो इसका भी वैल्यू 1/2 ही आएगा। तो चलिए अब हम इसका वैल्यू रखते हैं। इसीलिए a2 बराबर 4, b2 बराबर होगा 6, c2 बराबर होगा -16 जाता है। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए अभीष्ट समीकरण 4x जोड़ 6y -16 बराबर 0 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को समझ में आ गया होगा।